हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कबीर की साखी। कबीर की साखी के अंतर्गत 10 दोहे हैं। हम लोगों ने 4 दोहे को पढ़ चुका है। आज पढ़ेंगे 5 नंबर और 6 नंबर दोहा। परंतु इस दोहे को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि हिंदी क्यों सीखें, कबीरदास जी का जीवन परिचय और कबीरदास जी के जो 4 दोहे हैं उन पर मैंने वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें वहां जाकर के उस लिंक को खोजकर वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह दोहा। तो चलिए किताब खोलें और अपने दोहे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। तो 5 नंबर दोहा इस तरह से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। तो दोहे का अर्थ को बताने से पहले उसके कठिन शब्दों के अर्थ पर एक नजर। तो अर्थ इस प्रकार से है। दोहा 5। मैं का अर्थ है अहम भाव या अहंकार। जब हम लोग मैं कहते हैं, मैं की बात, तो मैं का अर्थ अहंकार का बोध कराता है। जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर साधारणतः देखा जाए तो इसी अर्थ में मैं का प्रयोग माना गया है कि मैं मतलब अहम भाव या अहंकार। दूसरा शब्द है हरि, अर्थात ईश्वर, भगवान, प्रभु। नाही, नाही का अर्थ है नहीं। अति, अति माने ज्यादा। हम लोग कहते हैं ना, यह अति हो गया, अतिवाद। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना, यह अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो अति मतलब ज्यादा। सांकरी मतलब संकीर्ण या सकरा। समाही मतलब समाना। बच्चों, एक बार फिर से अर्थ को दोहरा दे रही हूं। मैं अहम भाव या अहंकार, हरि ईश्वर, भगवान और प्रभु भी कह सकते हैं। नाही मतलब नहीं। अति का अर्थ है ज्यादा। साकरी संकीर्ण, सकरा, तंग भी कहते हैं। कहते हैं ना तंग गली, माने बहुत इंग्लिश में कहते हैं नैरो। समाही मतलब समाना, समा जाना। तो बच्चों, अब दोहे के अर्थ की तरफ चलते हैं। आज की जो कविता है वो है कबीर की साखी, उसके दोहे को पढ़ रहे हैं। तो अब दोहा नंबर 5 का अर्थ देख लें और उसकी व्याख्या भी कर लें। देखिए, कबीरदास जी ने यहाँ पर बतलाया है कि हमारे हृदय में एक साथ दो भावना, दो विरोधी भावना कभी नहीं रह सकती है। जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। ठीक उसी तरह से हमारा हृदय भी एक ही भाव को रखने के लिए हुआ है। वह भाव क्या है? वह है भक्ति भाव, वह है प्रेम भाव, वह है ज्ञान भाव। लेकिन अगर हम अपने हृदय में अहंकार को स्थान दे दें तो ये भाव समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रसंग में कबीरदास जी का यह दोहा इस प्रकार से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कि जब तक हमारे हृदय में अहंकार की भावना होती है तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का निवास नहीं होता है, हमारे ऊपर ईश्वर की अनुकंपा नहीं होती है। लेकिन जब हमारे हृदय में ईश्वर का निवास है, हम लोगों के प्रति दया भाव रखते हैं, तब ये समझ लीजिए कि हमारे हृदय से अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। तो तात्पर्य यह हुआ कि यदि हमारे मन में अहंकार की भावना है, हमने अगर अहंकार को अपने हृदय में स्थान दिया है, तो उस हृदय में ईश्वर कभी नहीं रहते हैं। अगर ईश्वर को अपने हृदय में बसाना है तो सबसे पहले हमें अपने मन से अहंकार भाव को दूर करना होगा, क्योंकि अहंकार के कारण हम हर चीज में भेदभाव करते हैं। पुनः उन्होंने कहा है, ऐसा क्यों?
प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। उन्होंने बताया है कि ईश्वर को पाने का जो रास्ता है, जो गली है, वह बहुत संकीर्ण है, बहुत तंग है। और वह रास्ता क्या है? प्रेम का रास्ता है। समस्त संसार से प्रेम, समस्त मानव जाति से प्रेम, समस्त विश्व के प्रति प्रेम। तो यह जो रास्ता है, यह रास्ता बहुत सकरा है, बहुत संकीर्ण है। इस रास्ते से दोनों एक साथ नहीं गुजर सकते। तो ये दोनों क्या है? अहंकार और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव। ये दोनों भावना एक साथ नहीं गुजर सकती है, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही तंग है, संकीर्ण है। तो हमें क्या करना होगा? किसी एक का परित्याग करना होगा। तो हम किसका परित्याग करेंगे? अहंकार का परित्याग करेंगे ना, क्योंकि हमें भक्ति, ज्ञान और प्रेम ही तो पाना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें इसी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, अहंकार की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारी भलाई भी इसी में निहित है कि हम अपने मन से अहंकार को बाहर निकालें, ताकि हमारे ऊपर ईश्वर की अनुकंपा सदैव बनी रहे। और मैंने पहले ही बताया, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से एक हृदय में 2 विरोधी भाव भी नहीं रह सकती। हमें एक भाव का परित्याग करना होगा। तो अगर हम समझदार हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने मन से अहंकार को ही निकाल फेंकेंगे, अहंकार की भावना का ही परित्याग करेंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि यह अर्थ जो है काफ़ी आसान ही होगा आप लोगों के लिए समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर दोहा। तो 6 नंबर दोहा इस तरह से है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यह दोहा भी नीतिपरक दोहा है। यहाँ भी नीति का संदेश दिया है कबीरदास जी ने। तो चलिए अब इसके अर्थ को देखें। दोहा नंबर 6, इसका जो शब्द है पहला, निंदक। निंदक कहते हैं निंदा करने वाले को। जो निंदा करता है उसे कहते हैं निंदक। नियरे कहते हैं जो नजदीक है। अंग्रेजी में शब्द है ना नियर, आप लोगों ने सुना है। नियर मतलब पास। देखिए उसी के समकक्ष ये शब्द है नियरे, अर्थात नजदीक। यानी भाषा में कितनी मेल होती है ना। राखिए, राखिए का अर्थ है रखना। कुटी, कुटी का सभी अर्थ जानते हैं, घर, कोई झोपड़ी भी कह सकते हैं, कि तो यहाँ हम लोग घर के अर्थ में प्रयोग करेंगे। निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, साफ। कहते हैं ना पानी निर्मल है, मतलब पानी साफ है, स्वच्छ है। सुभाई, सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव, हमारा चरित्र कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी प्रकृति कह सकते हैं। तो एक बार अर्थ देखें। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला। नियरे का अर्थ है नज़दीक। राखिए का अर्थ है रखना। कुटी का अर्थ है घर। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। सुभाई का अर्थ है स्वभाव। तो उम्मीद है आप लोगों ने कठिन शब्दों को लिख लिया होगा। नहीं भी लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेंगे बाद में। किंतु अभी अर्थ को देखें। तो 6 नंबर दोहा इस प्रकार से है और उसका अर्थ भी इस प्रकार से है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी का कहना है कि साधारणतः संसारी मनुष्य अपने निंदा करने वालों से बहुत क्रोधित हो उठता है। संसारी मनुष्य अपनी प्रशंसा चाहता है। अगर कोई उसकी बुराई बता दे, अगर कोई उसकी निंदा कर दे तो उसे अच्छा नहीं लगता है, फिर वह उस व्यक्ति को से दूर भाग जाता है। लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि यह करना बहुत गलत है। क्यों गलत है? तो ये बताया है उन्होंने कि हमें तब क्या करना चाहिए। अगर गलत है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। उन्होंने कहा है कि निंदक मतलब
निंदा करने वाले नियरे राखिए, उसको नज़दीक रखिए। कैसे? आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसके लिए घर बना दीजिए। छवा दीजिए मतलब घर बना दीजिए, इतने नज़दीक रखिए। क्यों रखना है? बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी निंदा करता है वह बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को साफ और स्वच्छ बना देता है। जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को धोने के लिए पानी साबुन की से लेकर के उसको खूब साबुन रगड़ रगड़ के उसे लगाते हैं और पानी से खंगालते हैं और तब जाकर के वो कपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि जो निंदक है ना, ठीक इसी तरह से साबुन का कार्य करता है, गंदगी को दूर करने का कार्य करता है। अब कैसे करता है यह भी उन्होंने बतलाया है कि एक निंदा करने वाला जब किसी की निंदा कर देता है तो क्या होता है, उसको अपनी बुराई का एहसास हो जाता है। अगर उसे सही अर्थ में अपनी बुराई का एहसास हो जाए तो वो क्या करेगा, अपनी बुराई को दूर करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा और इस प्रकार उसका चरित्र धीरे धीरे उज्जवल हो जाएगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा, उसके चरित्र की बुराइयां दूर हो जाएगी, उसका चरित्र अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी बुराई कर रहा है उससे कभी दूर न भागें, बल्कि उनके द्वारा कहे गए बुराइयों को अपने मन में स्वीकार करें। जब हम मन से स्वीकार करते हैं तभी उसे सुधारते हैं, लेकिन अगर मन से स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी उसे सुधारने की चेष्टा नहीं करेंगे। और बुराई तो प्रत्येक मनुष्य में ही होती है, जैसे अच्छाई होती है वैसे बुराई ही होती है। और जो व्यक्ति अपनी बुराई को सुनकर के क्रोधित उठता है तो वो तो बेवकूफ़ी करता है, क्योंकि वह तो अपने बुराइयों को और बढ़ावा देता है। किंतु बढ़ावा देने से क्या होगा, बढ़ावा देने से तो हम और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन बुरे बनते जाएंगे। किंतु हमें तो बुरा व्यक्ति नहीं बनना है, हमें तो अच्छा बनना है। तो अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा, अपनी बुराई को समझना होगा, अपनी गलती को समझना पड़ेगा। यदि हम खुद स्वयं नहीं समझने की शक्ति है हमारे अंदर, अगर हम खुद नहीं समझ सकते हैं तो किसी के द्वारा जब एक बुराई बताई जाती है, जब हमारी आलोचना होती है तो उस आलोचना को सुनकर समझने की कोशिश करें, उसे अपनाने की कोशिश करें इस रूप में कि उस बुराइयों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उन बुराइयों को हम धीरे धीरे दूर कर देंगे ताकि हमारा चरित्र दिन प्रतिदिन निखरता जाएगा। तो बच्चों, तो पहले 5वें जो दोहे हैं उसमें आपने देखा कि अहंकार की भावना को दूर करने की बात कही गई है कि अपने मन से अहंकार को दूर करें, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और 6 नंबर दोहे में यह कहा गया है कि यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उससे घबराएं नहीं, बल्कि उस आलोचक का स्वागत करें, उसे अपने नज़दीक रखें, अपने पास रखें, उसे अपना मित्र बनाकर ही रखें, क्योंकि वही आपका सच्चा मित्र है जो आपकी बुराई को बता सकने की हिम्मत रखता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको कबीर की साखी के जो 2 दोहे हैं 5 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों दोहों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं 7 नंबर और 8 नंबर दोहे का अर्थ व्याख्या सहित प्रस्तुत करूंगी। तब तक आप इस अर्थ को समझें, लिखें, खूब पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्या के साथ। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ आज के लिए। धन्यवाद।